आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन का यूज। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन का यूज। ये वही है जो सेंटेंस में करते रहते हैं कंफ्यूज। अरे सुना दो फैला दो मेरे यारों, सुना दो फैला दो मेरे यारों ये न्यूज। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन का यूज। हेलो गाइस, नमस्कार। इसी के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं तहे दिल से अपने YouTube चैनल पर ज्वाइन विद रवि। और यहाँ पर आज प्रेपोजिशन का यूज जो करते रहते हैं हमेशा कंफ्यूज, आज हम पढ़ेंगे। इसलिए पहले से ही बता दे रहे हैं ये न्यूज। और यही है वो जो करते हैं कंफ्यूज। होता क्या है, जैसे देखिए इन फ्रंट ऑफ, जनरली देखा जाए इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। ये सबको पता है, के सामने। यहां तक बात होती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन के सामने के दो भाई और हैं। के सामने के लिए बिफोर भी यूज किया जाता है और के सामने के लिए अपोजिट भी यूज किया जाता है। ये क्या बात है भाई, ये तो समस्या है। समस्या क्या घोर समस्या है, लेकिन आज वो समस्या सब खत्म हो जाएगी। क्लियर है कैसे? जैसे देखिए के सामने की इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ भी होगा, बिफोर भी होगा, अपोजिट भी होगा। तीन हैं, लेकिन तीनों की कंडीशन अलग अलग है। अगर बिल्कुल फेस टू फेस की बात हो रही, सामने आमने सामने की बात हो रही है, तब वहां पर आपको लगाना है बिफोर। तब वहां पर आपको क्या लगाना है? बिफोर लगाना है। जब फेस टू फेस बात हो रही है तो वहां पर क्या लगाओगे? बिफोर लगाओगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है अपोजिट कहां लगाया जाए। तो अपोजिट का भी मतलब होता है के सामने, लेकिन जब बीच में कुछ हो तब वहां पर अपोजिट आएगा। जब क्या हो, कोई चीज दूसरी तरफ हो, बीच में यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने, मेरे सामने कैमरा है, कैमरा और मैं, कैमरा मैं, मेरे बीच में अगर कुछ है तो हवा है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? तो यहां पर आएगा बिफोर। यहां पर क्या आएगा? बिफोर। मैं कहूं मेरे सामने धान का खेत है, बीच में बच्चे हैं, सड़क है, खंबा है, तार है। क्लियर है? यहां पर आएगा अपोजिट, यानी कि कोई चीज जब दूसरी तरफ हो, बीच में कुछ हो, तब वहां पर आएगा अपोजिट। और भैया जब कंफ्यूज हो जाओ तो ये कहता भैया सबके लिए जिंदाबाद। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, चाहे बीच में कुछ हो चाहे बीच में ना हो। समझ में आया? तीनों का यूज क्लियर हुआ। यानी बिफोर का यूज के सामने। अभी तक आप लोग को पता था बिफोर मीन्स होता है पहले। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन जब बिफोर को एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं तब बिफोर का मतलब होता है के सामने, और अपोजिट का मतलब होता है यहाँ पर दूसरी तरफ। यहाँ पर वो चीज कहां पर हो? दूसरी तरफ हो, बीच में कुछ हो, और यहाँ बिल्कुल भैया फेस टू फेस हो, बिल्कुल एकदम आमने सामने हो। और जहां कंफ्यूज हो जाए भैया, चाहे बीच में कुछ रहे चाहे ना रहे, वहां पर सब जगह आता है इन फ्रंट ऑफ आता है। चलिए एक एक सेंटेंस लिखे अभी बताते हैं इनको। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल आपके सामने, हमारे सामने, आपके सामने कोई है, अगर है तो ये खंबा जिस पर ये मोबाइल लगा हुआ स्टैंड, एक टेम्पू है, देख रहे हो एकदम। तो हम लिखे जरा सा लिखिए, आपको कहानी सुनने लगते हैं। लिखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, सोया हूं, लेटा हूं, कुछ भी हो सकता है। अभी तो खैर खड़ा ही हूं। ओके, मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब बताइए, अगर मैं कहूं मैं आपके सामने खड़ा हूं तो क्या बीच में कुछ नहीं है? इधर हेलो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बीच में कुछ है? नहीं है। तो यहाँ क्या लगेगा? बिफोर लगे। कैमरा सुन, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कैमरा मेरे बीच में कोई नहीं है। अगर है तो हवा, हवा तो सब जगह है, हवा हवा सब जगह बहा बहा। क्लियर है? अच्छा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन मान लो मैं उन पीछे वाले बच्चों से कहूं भैया मैं आपके सामने खड़ा हूं, बीच में बहुत कुछ,
बच्चे हैं, स्टैंड है, दीवार है, ये है, वो है, देख रहे हो? क्लियर है? दूसरी तरफ जब बीच में कुछ हो तब वहां पर क्या हो जाएगा? अपोजिट का यूज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, उसका घर मेरे घर के सामने है। उसका घर मेरे घर के सामने है, बीच में कुछ है यहाँ पर। उसका घर मेरे घर के सामने, बीच में रोड है, पेड़ है। क्लियर है? उसका घर मेरे घर के सामने है, यानी कि हिज हाउस इज अपोजिट माई हाउस। उसका घर मेरे घर के सामने है। बोलो कितना क्लियर है? हिज हाउस यानी कि उसका घर, इज मीन्स है, अपोजिट माई हाउस मेरे घर के सामने। आप होम भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बीच में कुछ रहना चाहिए, यहाँ बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फेस टू फेस। क्लियर है? अब तुम्हारी इच्छा, ना तो जैसे आप चाह रहे हो, ना तो मैं बिफोर लगाऊंगा ना ही अपोजिट लगाऊंगा, वहां लगा दो इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ सब जगह करेगा काम, चाहे बीच में कुछ हो चाहे बीच में कुछ ना हो। तो इन दोनों की इंग्लिश क्या बन सकती है? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्लियर है? समझ में आया? तो एक सेंटेंस और लिखिए जरा सा। देखिए भैया, अगर मैं कहूं अभी मैं अपने कैमरे के सामने, अभी मैं अपने कैमरे के सामने खड़ा हूं, अभी मैं अपने कैमरे के सामने खड़ा हूं। अब बताइए यहां पर तीन तरीका में से कौन कौन तरीके से ये बन सकता है? एक तो इन फ्रंट ऑफ से तो बनेगा ही, ये तो फिक्स है भाई। और बिफोर या अपोजिट में से किससे बनेगा? बिफोर से बनेगा। यहाँ क्लियर है, क्योंकि जब मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं तो कैमरे और मेरे बीच कोई नहीं है, कैमरे और मेरे बीच कोई नहीं है। तब यहाँ पर तो दो तरीका लिखिए। आई एम स्टैंड राइट नाउ, अभी के इंग्लिश क्या लिखोगे? राइट नाउ। भाई इंग्लिश चल गया? ठीक। अब यहाँ पर आते हैं। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई कैमरा। लिखिए, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई कैमरा। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई कैम, यानी कि कैमरा, ऑफ माई कैमरा। क्लियर है? या इन फ्रंट ऑफ के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? बोलिए। बिफोर लिख सकते हो, और करके लिख लीजिए। और राइट नाउ, फिर यहाँ कॉमा, आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई कैमरा। क्लियर है? और करके लिख लीजिएगा, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई कैमरा। क्लियर है? इतना समझ में आया अच्छे से? अब यहाँ पर आपने देखा पूरा इन फ्रंट ऑफ। अब मैं कह दूं नहीं नहीं, मैं आपके सामने नहीं, मैं आपके खिलाफ हूं, मैं आपके विरुद्ध हूं, है ना? आप बोलोगे आप, मैं बोलूंगा इमली, मैं आपके विरुद्ध हूं, आपके खिलाफ हूं। तो कहीं भी के विरुद्ध या के खिलाफ की बात आए, कहीं भी के विरुद्ध या के खिलाफ का सेंस आए, वहां पर आपको लगाना है अगेंस्ट। वहां पर क्या लगाना है? अगेंस्ट। पता है, मैं आपके खिलाफ हूं। अगर जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल में, मैं आपके खिलाफ हूं, आपकी बातों के खिलाफ हूं, है ना, आपके विरोध में हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम अगेंस्ट यू। क्या बोलोगे? आई एम अगेंस्ट यू। मैं कह दूं मैं दीवार के सहारे खड़ा हूं, मतलब दीवार के खिलाफ खड़ा हूं। तो मैं तो गिरा कर दिखाओ, देखो खड़ा हूं, दीवार से कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं। मैं दीवार के खिलाफ हूं या दीवार के सहारे खड़ा हूं, तो वहां भी क्या होगा? अगेंस्ट वाल ही होगा। क्लियर है? अब विद द हेल्प ऑफ वाल बोल सकते हो, लेकिन अगेंस्ट होगा। समझ पाए इतना? तो अगेंस्ट का यूज कहां पर करोगे? जहां पर के खिलाफ या जो है के विरुद्ध का सेंस है। सिंपल से एकदम आसान यूज है। इसके बाद में आया भैया अबाउट। सबको पता है अबाउट का यूज कहां पर और किस सेंस में होता है। यहाँ पर आई होप मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा, जब अबाउट का यूज प्रेपोजिशन की तरह यूज करेंगे, वैसे देखा जाए तो अबाउट का यूज लगभग भी होता है।
ध्यान देना। लेकिन जब अबाउट को एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं तब अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। भाई ये ऐसा शब्द है ना, एकदम खतरनाक शब्द है। इसको दो तरीके से सीखा जाता है। इसकी हेल्प से आप मीनिंग याद कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप बोल सकते हो, इसकी हेल्प से आप एक नहीं 1000 सेंटेंस बोल सकते हो। कैसे? जैसे देखो, सिंपल सा अबाउट का मतलब होता है के बारे में। मैं कह दूं मेरे बारे में, मैं कह दूं मेरे बारे में, तो आप सिंपल सा कहोगे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी अबाउट मी हो जाएगी। रात के बारे में क्या ख्याल है बताओ? अबाउट नाइट। दिन के बारे में अबाउट डे, सुबह के बारे में अबाउट मॉर्निंग। पेन के बारे में अबाउट पेन। इस तरह से आप चीजों से रिलेटेड मीनिंग याद कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के बारे में अबाउट दिस पेन, क्लियर। इस रोड के बारे में अबाउट दिस रोड। इस व्हाइट बोर्ड के बारे में अबाउट दिस व्हाइट बोर्ड, क्लियर है। ये आप यानी कि चीजों से रिलेटेड आप मीनिंग याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरा होता है काम से रिलेटेड। पता है काम चोरी करने के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सर्किंग द वर्क, है ना। काम से जी चुराना को बोलते हैं सर्क बोलते हैं, तो सर्क में आईएनजी लग जाएगा। ऐसे कोई भी आप यहाँ लिख दो, कोई भी गंदा से गंदा, अच्छे से अच्छा, जैसे गंदा से गंदा आंख मारने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो आंख निकाल कर कोमा में रख दूंगा, फिर उसको उल्लू को खिला दूंगा। सही बोला हूँ? अच्छा सही। चलो यहाँ देख, कुछ भी ऐसे गंदा से गंदा, अच्छा से अच्छा, यानी कोई भी एक्शन वर्ड मैंने ये जानबूझकर लिखा ताकि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। आंख मारने के बारे में क्या हो जाएगा भैया? अबाउट। और आंख मारना की इंग्लिश बिंक होगी, बिंक में लगा दो आईएनजी, यानी अबाउट बिंकिंग, लात मारने के बारे में। अबाउट किकिंग, है ना, ऐसे किकिंग पिकिंग, ऐसे कुछ भी, है ना। मैं कह दूं लिखने के बारे में अबाउट राइटिंग, पढ़ने के बारे में अबाउट रीडिंग, सोने के बारे में अबाउट स्लीपिंग, ऐसे लगातार बोलते रहो। कोई कहे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती मुझे, रुको बांध दो उनको। बांधना मतलब प्रैक्टिकल, उन्हें पता चले मैं बंधूंगा फिर कौन, किसने कहा था? रवि सर ने कहा था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई कहते इंग्लिश नहीं आती, अच्छा चाचा रुको यहीं जाओ ना, बस जब तक हम बोलबे तब तक जाओ ना, बस शुरू कर दो अपना राम कहानी। मेरे बारे में अबाउट मी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, आपके पापा के बारे में अबाउट योर फादर, अबाउट योर फादर, आपकी मम्मी के बारे में अबाउट योर मदर, इस पेन के बारे में अबाउट दिस पेन, इस इंसान के बारे में अबाउट दिस मैन, काम के बारे में अबाउट वर्किंग, साइकिल चलाने के बारे में अबाउट राइड द बाइसिकल, कार चलाने के बारे में अबाउट ड्राइविंग द कार, है ना। रोने के बारे में अबाउट क्राइम, बोलने के बारे में अबाउट स्पीकिंग, सोने के बारे में अबाउट स्लीपिंग। इस तरह से आप शुरू कर दो भाई। वो कहेंगे हे महारानी, हे महाराज, गलती हो गई जो मैंने आपसे पूछ लिया, क्लियर है। मतलब इससे क्या होगा, आप मीनिंग, अच्छा जब आप ऐसे बोलोगे ना लगातार 10 20 30 सेंटेंस बोलेंगे, मैं आपसे बुलवाऊंगा, यहाँ बुलाकर बुलाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं अब तो होगा ही। क्लियर है, समझ पाए अबाउट वाला। और यहाँ पर भाई ये किनारे बैठा है, ये किनारे बैठा है, बियॉन्ड, सारा चीज बियॉन्ड है, एकदम परे है, समझ से बाहर। भैया तुम मेरी समझ से बाहर हो, समझ से काफी दूर दूर तक समझ से बाहर हो, बिल्कुल समझ में नहीं आता। बियॉन्ड का मतलब यूज करना है बहुत दूर, के परे के सेंस में, के परे के सेंस में या बहुत दूर के सेंस में। किसके सेंस में? बहुत दूर के सेंस में, के परे के सेंस में। जैसे मैं कहूँ यह मेरी समझ से परे है, मतलब ये मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है। प्रेपोजिशन का हुआ है, अगेंस्ट का हुआ है, ये पता ही कौन अक्षर मंदिर जैसा लिखा है, ऐसा लगा जैसे मंदिर बना, बस यहाँ भगवान जी को बैठा दो, बस ऐसा लगता है कि मंदिर ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ तिरंगा वगैरह झंडा वगैरह लगा दो। हमारे यहाँ तो ऐसा मंदिर रहता है, यहाँ बंद करो, यहाँ गेट लगा दो, लो लग गया, है ना। ये मेरी समझ से परे है, ये मेरी समझ से परे है, मतलब समझ से बहुत दूर है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, हवा ही नहीं लगता, ससुरा हवा ही नहीं लगता है। तो जहां पर के दूर या के परे, जैसे मैं कहूं यह मेरी समझ, मेरी नहीं मेरी, भाई मेरे क्यों लिख रहे हो, यह मेरी समझ से क्या है, परे है, या समझ से दूर है, समझ के बाहर है, दूर दूर तक मुझे पल्ले नहीं पड़ता है, ये मेरे हवा ही नहीं पड़ता है। कुछ भी बोला जाए, सबकी इंग्लिश क्या होगा? दिस इज बियॉन्ड, दिस इज बियॉन्ड, है ना, ये मेरी बाहर है। अब किसके बाहर है? मेरी
हाँ, तो बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये मेरे समझ के बाहर है। समझ के बाहर बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता, ऊपर ऊपर निकल जाता है। आप ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ाते हो, नीचे बैठे हैं ऐसे ऊपर 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 निकल जाता है, पता है। तो ये चीज जहां पर बिल्कुल मतलब बाहर हो, एकदम समझ से बाहर हो, समझ के परे हो, बहुत दूर हो, बिल्कुल ताल्लुक आपको बिल्कुल भी पल्ले ना पड़े, वहां पर होता है बियॉन्ड। बताओ समझ में आया? मैंने 4 लिया। इन फ्रंट ऑफ, ये तो पहले हो गया। इन फ्रंट ऑफ के 2 बच्चे, हाँ हाँ सही। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, लेकिन एक जब एक कहता है एक बच्चा है बिफोर, बिफोर कहता है जब आमने सामने बीच में कौन ना हो, तीसरा ना हो, तब क्या लगेगा? बिफोर लगेगा, बिल्कुल फेस टू फेस। और अपोजिट जब बीच में कुछ हो तब वहां पर क्या आएगा? अपोजिट आएगा। ये तो हो गया के सामने। अब हम तुम्हारे विरोध में रहेंगे। जब के विरोध के खिलाफ की बात हो तब वहां क्या लगाना? अगेंस्ट लगाना। अगेंस्ट मीन्स होगा के खिलाफ या के विरुद्ध। अरे वो लड़की तुम्हारे खिलाफ है, क्यों उसके बगल में बैठती हो? पूरे की इंग्लिश बताते हैं। दैट गर्ल इज अगेंस्ट यू, व्हाई डू यू सिट बिसाइड हर, बाई हर। क्लियर है? समझ पाए इतना? तो ये चीज होगा। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ या के विरुद्ध, और अबाउट मतलब के बारे में बताओ। हाँ बताओ इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है आपका, इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस गर्ल, आपका इस लड़का के बारे में क्या ख्याल है? जो ये लड़का जो बना है इसके बारे में क्या ख्याल है, बताइए जरा से। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस बॉय, काम करने के बारे में क्या ख्याल है? काम करने के बारे में कुछ सोच रहे हो? आर यू थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग? आर यू थिंकिंग, क्या तुम सोच रहे हो अबाउट डूइंग समथिंग, कुछ करने के बारे में? ना ना ना। तो हाँ हाँ सोचो। चलो अभी इतना क्लियर है अबाउट का यूज के बारे में। और हाँ रीच क्यों लगा भाई? आते हैं यहाँ पर। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, अबाउट। जैसे मैं कहूँ यह मेरी समझ से परे है, इसका मतलब यह मेरी समझ से बाहर है। मेरी जो समझने वाला, जहाँ पर ये जो दिमागवा है ना, खोपड़िया है, यहाँ पर छोटा सा दिमाग है, वहां तक रीच ही नहीं कर पाता, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है। तो दिस इज बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अब ये रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग का मतलब मेरी बिल्कुल समझ से बाहर, एक तरह से फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ। क्लियर है? दिस इज द बियॉन्ड ऑफ माई, दिस इज बियॉन्ड द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ से बाहर है। बताइए समझ में आया? चलो अब कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो ये सब बाहर हो जाएगा। ओके आइए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं भाई। प्रैक्टिस के लिए एकदम प्रैक्टिस का गोदाम उठाते हैं। क्लियर है? एकदम देख रहे हो, एकदम रंग बिरंगी, ऐसा लगता है जैसे आदम के जमाने की किताब हो। देख रहे हो इसकी हालत? खैर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा। बताइए बताओ भैया, इन पहाड़ों से परे, इन पहाड़ों से परे एक छोटा सा गांव है। इसका मतलब क्या है? इन पहाड़ों से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? बताइए। देयर इज अ स्मॉल विलेज, क्या होगा? देयर इज अ स्मॉल विलेज बियॉन्ड दीज माउंटेन। इस लड़की से परे एक छोटी सी लड़की। ये मैंने क्या बोल दिया? मतलब इस लड़की से बहुत दूर जाओगे ना तो एक छोटी सी, इतनी छोटी सी लड़की खिलौने वाली। ठीक है, पपेट जिसको बोलते हैं, कठपुतली बोलते हैं, जिनको नाचती कूदती अच्छे से। तो ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे मैं कहूँ उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो छोटी सी लड़की है ना, उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब उसकी सुंदरता जो है शब्दों से परे है, शब्दों के में बांधा नहीं जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? हर ब्यूटी इज द बियॉन्ड ऑफ द वर्ड्स। क्लियर है? मैं कहूँ उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं, मतलब उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं, उसकी ईमानदारी संदेह से परे। उसकी ईमानदारी को लेकर अरे भैया ईमानदार शक करने के बारे में सोचना भी मत। इतना ईमानदार है कि क्या बताऊं। खाना पकाता है, खुद खा लेता है, खुद के लिए पकाता है इसलिए खाता है, दूसरे को नहीं खिलाता है। कोई आता ही नहीं तो काहे खिलाता है। चलो अब यहाँ पर देखो, उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हर या हिज ऑनेस्टी इज बियॉन्ड डाउट। बियॉन्ड डाउट का मतलब तुरंत, मतलब संदेह से बहुत दूर है। जैसे मैं कह दूं बियॉन्ड ब्लेम,
बियॉन्ड ब्लेम, इसका मतलब दोष लगाने से बहुत दूर है। क्लियर है? मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब ये काम मेरी समझ से बाहर है, मेरी लिमिट से ही बाहर है। तो आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? दिस वर्क इज बियॉन्ड माई लिमिट, या माई लिमिट की जगह आप ये भी लिख सकते हो, द रीच ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? चलो भैया बताइए, उसने मछली की तरह पानी के बहाव के विपरीत तैराकी, मतलब पानी के खिलाफ तैराकी की, तो क्या हो जाएगा? ही स्वयं, मतलब उसने तैरा, ही स्वयं उसने तैरा अगेंस्ट द फ्लो, मतलब उस जो धारा, जो वाटर फ्लो था, वाटर फ्लो के अगेंस्ट लाइक अ फिश, जैसे कि मछली हो। क्लियर है? चलो बताइए, पता है वे राम और सीता एक दूसरे के खिलाफ हैं, कलयुग के राम सीता की बात कर रहे हैं, राम और सीता एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई, राम एंड सीता अगेंस्ट टू ईच अदर, या अगेंस्ट ईच अदर, टू मतलब हो राम एंड सीता अगेंस्ट ईच अदर। मैं कह दूं राम और सीता बिल्कुल आमने सामने, राम एंड सीता इज फेस टू फेस, आप ये बोल सकते हैं। दूसरा, राम इज बिफोर सीता, राम सीता के सामने, सीता राम के सामने। क्लियर है? या बिफोर आप ये लगा सकते हैं, जैसे मैं कहूं वे दोनों। अच्छा नेक्स्ट बताइए, सीढ़ी जो है, या सीढ़ी जो है दीवार के सहारे, दीवार के खिलाफ खड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा? या रखी हुई है, तो क्या हो जाएगा? द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल। इस तरीके से आप यहां पर बताओ। नेक्स्ट बताइए, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। इंग्लिश बताइए, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? I know everything about you. You know, I know everything about you, but you don't know everything. You don't know nothing about me. मैंने क्या कहा? I know everything, मुझे सब कुछ पता है, about you, तुम्हारे बारे में, but you didn't know, you don't know, लेकिन तुम्हें नहीं पता है ना, nothing, कुछ भी नहीं पता है, about me, यानी कि मेरे बारे में। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए भैया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ हेलो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसकी इंग्लिश क्या होगी? बताइए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? नहीं नहीं, किस बारे में? अबाउट विच आर यू टॉकिंग, है ना, ये हो जाएगा। हाँ बताइए क्या हुआ? चलो कुछ सेंटेंस लिखो, पहले कुछ सेंटेंस लिखिए, प्रैक्टिस करोगे, खुद से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखिएगा, लिखिए सेंटेंस। मेरे घर के सामने कोई दुकान नहीं है, मेरे घर के सामने कोई दुकान नहीं है, मेरे घर के सामने कोई दुकान नहीं है, मेरे घर के सामने कोई दुकान नहीं है। मंदिर के सामने एक बड़ी सी मूर्ति है, मंदिर के सामने एक बड़ी सी मूर्ति है। बताओ, कलयुग है, मंदिर के अंदर मूर्ति होना चाहिए, मंदिर के सामने कर दिए, कोई बात नहीं। मंदिर के सामने एक बड़ी मूर्ति है, मंदिर के सामने एक बड़ी मूर्ति है। दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। लिखिए, लिखो भैया, खड़े मत हो, दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। शादी से पहले वो बहुत खर्चा करता था, शादी से पहले वो बहुत खर्चा करता था। से पहले के लिए क्या लगाओगे? बिफोर लगाओगे, याद रखना। शादी से पहले वो बहुत खर्चा करता था। मेरी चिंता मत करो, इसका मतलब मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। हाँ, मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूंगा, मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया है,
मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया है। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मुझे उसे टू ब्यूटीफुल कहना पड़ा। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आगे लिखिए। मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं। दहेज प्रथा को बोलते हैं डाउरी सिस्टम। मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं। मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं। क्लियर है? नोट डाउन करिए इसे, ये सारा।